रूस यूक्रेन जंग की, जिसको लेकर सवाल यह है कि क्या पुतिन का अब आखिरी रास्ता परमाणु युद्ध है। विनाशक मोड़ पर रूस यूक्रेन महायुद्ध। G7 महाशक्तियों की पुतिन को चेतावनी। पुतिन के एटम अटैक पर G7 का ब्रेक। हथियार खत्म, पुतिन करेंगे परमाणु अटैक। पुतिन से यूक्रेन की रक्षा करेगा जर्मन कवच। पुतिन का आखिरी रास्ता परमाणु युद्ध। तो हम आपको व्लादिमीर पुतिन के परमाणु प्लान की इनसाइड स्टोरी दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग का एक बयान आपको सुनाएंगे। स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि अगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस वॉर में जीत जाते हैं तो सिर्फ यूक्रेन की नहीं बल्कि हम सब की हार होगी, यानी कि ये नाटो की हार होगी। Because if Putin wins, that is not only a big defeat for the Ukrainians, but it will be defeat and dangerous for all of us, because it will make the world more dangerous and it will make us more vulnerable for further Russian aggression. लेकिन सवाल यह है कि क्या व्लादिमीर पुतिन का आखिरी रास्ता परमाणु युद्ध है? क्या वाकई रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया को परमाणु युद्ध में झोंकने जा रहे हैं? क्योंकि हालात तो कुछ इसी और इशारा कर रहे हैं, जिसका डर यूक्रेन को भी है और दुनिया की महाशक्तियों को भी। इसके लिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। दुनिया भर की बड़ी शक्तियों का समूह G7 रूस को चेतावनी दे चुका है कि इसका नतीजा रूस के लिए भी अच्छा नहीं होगा। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ा जा रहा युद्ध अब विनाशक मोड़ पर पहुंच चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कभी भी वो फैसला ले सकते हैं जिससे पूरी दुनिया दहल जाएगी। एक ऐसा फैसला जो रूस यूक्रेन युद्ध को महायुद्ध में तब्दील कर देगा। कुछ ऐसा होगा जो करीब 77 साल पहले जापान में हुआ था, परमाणु युद्ध। यूक्रेन ही नहीं, पूरी दुनिया को इस विनाश से बचाने के लिए दुनिया की महाशक्तियों की बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन के इस्तेमाल के खिलाफ G7 देशों ने एक बैठक की। इस वर्चुअल बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी शामिल हुए। В кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути опрацьований нашими дипломатами. Я прошу вас на рівні групи 7 підтримати цю нашу ініціативу. रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब तक भयानक रूप ले चुका है। पूरी दुनिया का प्रतिबंध झेल रहे पुतिन ने युद्ध में फिर दबदबा कायम करने के लिए यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। आक्रामक रूस को G7 देशों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है। G7 देशों ने रूस की न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल हथियारों के इस्तेमाल की विनाशकारी धमकी के खिलाफ रूस को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस बेलारूस की धरती को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। लिहाजा G7 देशों ने अपने बयान में बेलारूस को भी चेतावनी दी है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन
G7 की चेतावनी से पूरी तरह बेपरवाह है और उनकी ये बेपरवाही मंगलवार को सेंट पीटर्सबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी के साथ मीटिंग में दिखाई दी। Конечно, мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишней и опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью. Но очень рассчитываем на то, что и благодаря вашим усилиям нам удастся всю риторику на этот счет снижать и приводить в нормальное состояние эту сферу нашей деятельности и сотрудничества, несмотря на все турбулентности и сложные процессы, которые происходят на мировой сцене, на мировой арене. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ से मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने परमाणु हमले का संदेह दुनिया के सामने जाहिर कर दिया है। लिहाजा G7 देशों ने यूक्रेन को हर संभव मदद का भरोसा दिया है और रूस को नतीजा भुगतने की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। यूक्रेन को रूसी मिसाइल हमलों से बचाने के लिए जर्मनी उसे 4 IRIS-T-SLM एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। जर्मन चांसलर ओलाफ का कहना है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन के बड़े शहर पूरी तरह से सुरक्षित हो पाएंगे। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि यूक्रेन के शहरों को कैसे रूसी हमलों से ये एयर डिफेंस सिस्टम बचाएगा। देखिए, IRIS-T-SLM ये एयर डिफेंस सिस्टम मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम है जो सरफेस टू एयर गाइडेड मिसाइल से लैस होता है। एक लॉन्चर में 8 मिसाइलें होती हैं। जेट, मिसाइल, यूएवी को तबाह करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। 360 डिग्री में एरियल टारगेट करने में ये सक्षम है। 20 किलोमीटर ऊंचाई तक मिसाइल मार गिराने में भी ये कैपेबिलिटी रखता है। 40 किलोमीटर तक टारगेट पर सटीक निशाना इसकी सबसे खास बात है। एक साथ ये कई टारगेट्स पर हमला करने में सक्षम है। हाई टारगेट एक्यूरेसी के लिए मिसाइल गाइडेंस के लिए इंफ्रारेड सीकर इसमें लगाया गया है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और इंटरनल नेविगेशन सिस्टम से यह लैस है ताकि हमला दुश्मन की मिसाइल या लड़ाकू विमान पर हमला बिल्कुल सटीक तरीके से हो पाए। और इसीलिए जर्मनी ये कह रहा है कि अगर ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो यूक्रेन के पास रहता है तो वो रूस के हमलों का जवाब दे पाएगा। लेकिन पूरा यूक्रेन इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा है। रूस की किलर मिसाइलों से लेकर जंगी जहाज और सुसाइडल ड्रोन तक फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आते हैं। इस बीच एक ऐसा खुलासा हुआ जिससे खौफ का दायरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। तीसरे विश्व युद्ध के एटॉमिक चैप्टर की डेट कैसे डिक्लेयर हो चुकी है, पुतिन और बाइडेन कैसे अपनी अपनी एटॉमिक स्ट्रेटेजी पर प्लानिंग कर रहे हैं, हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पुतिन का परमाणु बवाल, बाइडेन की तैयारी फुटबॉल। पुतिन बारूदी रिमोट दबाएंगे, बाइडेन बिस्किट से तबाही लाएंगे। विश्व युद्ध का एटीएम चैप्टर, WW3 की डेट डिक्लेयर। बस तेवर देखिए, माहौल पहचानिए, रणनीति जानिए, हलचल समझिए, तो तस्वीर खुद ब खुद क्लियर होती चली जाएगी। एक तरफ पुतिन हमले पर हमले करके यूक्रेन को मटियामेट करने पर तुले हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका, जर्मनी और नाटो के सदस्य देश यूक्रेन को हर तरीके से मदद देकर काउंटर अटैक की तैयारी में जुटे हैं।
इस बीच वॉर जोन से एक डराने वाली खबर आई है, जिसके बाद विश्व की सांसें अटक गई है। गौर से सुनिए, पुतिन किसी भी वक्त परमाणु मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। बेलारूस की धरती से ये एटॉमी अटैक किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अभी पुतिन जिन मिसाइलों से यूक्रेन पर नॉर्मल वॉर हेड लगाकर कहर बरपा रहे हैं। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी टाइम्स नाउ भारत पर खबरें लगातार